नमस्कार। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ चैनल। जो वरिष्ठ नागरिक दिवस पर रेवड़मल सैनिका नरबत के पास में जो मकान टूट गया था, प्रशासन से गुहार लगाई, राजनेताओं से गुहार लगाई, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन इस परिवार की स्थिति और परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि बरसात के मौसम में रहे तो क्या रहे, मकान में रहता है तो कोई हादसा हो सकता है। हमारे क्षेत्रीय युवा कार्यकर्ता, इसी बीच में एक चीज़ कहना चाहूँगा, दान दिए धन घटे नहीं कह गए दास कबीर, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटिया नीर, दान दिए धन घटे नहीं कह गए दास कबीर। इन्होंने आवाज़ न्यूज़ चैनल पर संज्ञान लेते हुए जैसे ही न्यूज़ को दिखा दिल्ली से यहाँ करके, और इस परिवार को अस्थायी रूप से जो वाटरप्रूफ त्रिपाल आता है उसको ये भेंट भी कर रहे हैं, साथ ही हिदायत भी दे रहे हैं कि बाबा साहब जब भी कभी आवश्यकता पड़े आपकी पीड़ा में मैं सदैव समर्पित रहूँगा। मैं इन्हीं से मिलाना चाहता हूँ। सर नमस्कार। पहले तो आप अपना परिचय देने का कोशिश करेंगे सर। नमस्कार, मैं नवीन कुमार शर्मा, प्रवासी मजदूर यूनियन राष्ट्रीय सचिव इंटक और प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान और राष्ट्रीय किसान मंच प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान हूँ। और आज इस स्थिति को देखते हुए मुझे बड़ा ही दुर्भाग्य महसूस हो रहा है कि हमारे देश को 75 वर्ष हो गए आज़ाद हुए पन केंद्र में बैठी सरकार हर हर में तिरंगे तो लहरा दिए, पर जिस दिन वृद्ध दिवस था उस दिन हमारे देश के अंदर वृद्धाओं का जो एक होना चाहिए सपोर्ट, उस सपोर्ट की जगह इस व्यक्ति का मकान गिर जाता है और इसका कोई संज्ञान नहीं लेती। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से बैठी हुई केंद्र में कि क्या आपने हर घर में तिरंगा तो फहरा दिया, पर क्या इस व्यक्ति के लिए इंदिरा आवास नहीं है, कोई योजना नहीं है जिसको आवास की सुविधा दे सके। मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि इनके पास ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो दिल्ली मेरा आवास है, ये वहाँ बिल्कुल निःशुल्क आके रह सकते हैं। इनके लिए मैं तहे दिल से आभारी रहूँगा और मैं जब तक हूँ, मैंने मेरे पर्सनल नंबर इनको दे दिए हैं और ये जब भी इनको मदद की आवश्यकता हो ये बेफिक्र मुझे कभी भी 24 आवर्स कॉल कर सकते हैं। सर मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, आपकी माताजी भी किसी पद पे आसीन हैं। हाँ, तो महिला प्रदेश उपाध्यक्ष इंटक हैं माननीय कृष्णा देवी जी, बोलिए। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मतलब पूरे मतलब इस तरह से बेचारा का गरीब इंसान का जो कि मकान गिर जाता है या कोई मदद नहीं मिलती है सरकार से, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ का सरपंच, यहाँ के मतलब आसपास के जितने भी जो भी है बड़े पदाधिकारी कम से कम इनको देखभाल तो कर सकते हैं ना। सर मैं एक निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि हमारे ये परिसीमन की वजह से स्थितियाँ थोड़ी दूरगामी हो रही हैं। तो इनका बानसूर विधानसभा क्षेत्र है, तो इसमें क्या है कि जो इनको पीएम आवास आवंटन है वो बानसूर कार्यालय से होगा, लेकिन हमारी उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा जी ने संज्ञान लिया है, पटवारी रिपोर्ट बनवाई है। तो आप और विशेष निवेदन करना चाहेंगे हमारे एसडीएम महोदय से जल्दी पीएम आवास स्वीकृत हो। बिल्कुल, मैं एसडीएम महोदय से मैं खुद बात कर लूँगा और मैं मिलूँगा उनसे और इस विषय को मैं जिला प्रमुख जी के पास भी भेजूँगा और मैं मंत्री जी को भी भेजूँगा इस विषय में कि वो संज्ञान लें और तत्काल प्रभाव से वो इनका जो भी मतलब दिक्कत है इस परेशानी को दूर किया जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से। सर आपने पूरे देश का भ्रमण किया है, आईसीसी की बैठक में भी जाते रहते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो मैं ऐसी स्थिति और परिस्थिति जब चुनाव होते हैं तो राजनेता पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, जंगलों में घूम जाते हैं, ढाणी ढाणी क्या कुओं पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जो मुख्य मार्ग पर मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, ये मकान स्थित है, यहाँ पर मुख्य मार्ग भी नरबत विकास में, यहाँ राजनेताओं की गाड़ी क्यों नहीं पहुँच सकी सर? देखिए, यहाँ राजनेताओं की गाड़ी इसलिए नहीं पहुँच सकती है कि उस टाइम आपका वोट बैंक होता है। आप हमें वोट दे देते हो, हमें पार्लियामेंट भेज देते हो, मंत्री बना देते हो, उसके बाद हम गेस्ट हाउस में सो जाते हैं, हम व्यस्त हो जाते हैं, फिर हम जनता को भूल जाते हैं। यही हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं और केंद्र में बैठी सरकार यही कर रही है। आज जो बेरोजगार हैं, आज जो वृद्ध हैं, आज जो स्थिति पैदा हो रही है हमारे देश में, क्योंकि उन्होंने इस देश का पैसा अंबानी और अडानी के हाथ में दे दिया है। इस देश का विकास बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं वो। चलो बात पक्ष की नहीं विपक्ष की नहीं, अब मैं सीधे हमारे बाबा साहब से ही कहना चाहूँगा आइए। कि बाबा साहब आपने सरपंच से भी अपील की, पिछले 75 साल से जो आपकी उम्र हो गई है तो लगभग 10 साल से आप पीएम आवास के लिए आवेदन भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो नवीन जी शर्मा हैं इन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है और आपको ये त्रिपाल भेंट कर रहे हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है बाबा आपको? कोई नहीं सुनाई करी हमारी।
10-5 साल से तो कुछ ही नहीं हो रहा सुनाई। तो आज ये नवीन जी आपको ये योगदान कर रहे हैं, इनके बारे में ये अच्छा हो रहा है, ये त्रिपाल ला दिया मेरे को तो ताड़ ली जब। लेकिन ये साथ में हम भी आपसे अपील करते हैं, नवीन जी भी कर रहे हैं, माता जी भी कर रही हैं कि जब भी ज़्यादा बरसात आए तो आप उस कच्चे मकान में नहीं रहोगे और इस तिरपाल के नीचे रहोगे। आप रोते क्यों हो बाबा? आपके पास में आप ये मत सोचो आप बेसहारा हो। मेरा दिल्ली है, मेरा आवास है और मैं नज़दीकी ही हूँ। आपको जहाँ भी स्थिति की ज़रूरत पड़े आप मेरे पास आके रह सकती हो। ये होती है पीड़ित मानवता की सेवा, और सेवा भाव दिखाया नहीं दर्शाया जाता है। और ये तुरंत प्रभाव से इन्होंने जो तिरपाल है, मैं हमारे ग्रामवासियों से 2-3 से कहना भी चाहूँगा कि इस तिरपाल को अभी इनकी छत पे डाले, उसके बाद हम उनसे पूछना चाहेंगे उनकी क्या राय है। क्या है तो करो ना।